Assalamu alaikum. This is D1 8 edition, unit number 1, exercise 1A, question number 7. Find all the prime numbers in each of the following decades. ठीक है बेटा, हमारे पास ये 10 साल का टेन्योर गिवन है। हमने यहाँ से 10 साल हमारे पास है 2011 से 2020 तक। जो जो साल हमारे पास आएंगे उनमें हमने प्राइम नंबर्स को क्या करना है, फाइंड आउट करना है। सिमिलरली 2021 से 2030 तक भी हमने क्या करना है, प्राइम नंबर्स फाइंड करने हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 का पार्ट नंबर ए। तो हमारे पास 2011 से 2020। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 2011 से लेकर 2020 तक जितने भी साल बनते वो लिख लेंगे। ठीक है, 2011, 2012, 2013, 14, 15, 16, 17, 18, 19 एंड 20। अब बेटा हम क्या करेंगे, हमने इसमें वो वाले साल जो है ना वो निकालने हैं जो प्राइम नंबर्स हैं। तो हमने सबसे पहले क्या करना है, वो वाले साल निकाल लेने हैं सबसे पहले जो कंपोजिट नंबर्स हैं। ठीक है, बनते हैं। तो देखिए हमारे पास कंपोजिट नंबर कौन कौन से बनते हैं, हम पहले इसको निकाल लेते हैं। 2011 को आप फिलहाल रहने दें। ठीक है, 2000 ये जो इवन नंबर जितने भी आ रहे हैं ना, ठीक है, ये वाला इवन नंबर है, ये इवन नंबर है, ये वाला इवन नंबर्स है, ये भी इवन नंबर, ये सारे क्या है हमारे पास, इवन नंबर्स आ रहे हैं। ठीक है, तो जो भी आपके पास इवन नंबर आएगा एंड में किसी भी नंबर में, ठीक है, तो वो ऑलवेज क्या होगा, कंपोजिट नंबर कहलाएगा। इसका मतलब है कि ये हमारे पास क्या है, प्राइम नंबर्स नहीं हो सकते। ठीक है, क्योंकि ये टू पर डिविजिबल है। तो हमने प्राइम नंबर की डेफिनेशन पढ़ी थी ना, कि जिसके दो ही फैक्टर्स होंगे, वन और वो नंबर खुद। जब ये टू पर डिविजिबल होगा तो एक और फैक्टर आ जाएगा जो कंपोजिट नंबर्स में चला जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट बेटा हम ये सारे टू पर डिविजिबल थे, हम थ्री वाला देखते हैं। ठीक है, ये थ्री पर डिविजिबल नहीं है। इसको देखते हैं, थ्री पर डिविजिबल का जो हमारे पास डिविजिबिलिटी रूल होता है ना, उसमें हमें क्या करना है, सब नंबर का सम करना होता है। जैसे कि 2 + 0 + 1 +3, तो बेटा ये हो जाएगा आपके पास 6। अगर 6 को हम 3 पर डिवाइड करते हैं तो ये कंप्लीटली डिवाइड होता है। ठीक है, 2 आंसर आता है। तो ये नंबर भी क्या होगा फिर, 3 पर डिविजिबल है। तो अगर ये 3 पर डिविजिबल है तो इसका एक फैक्टर हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी आपके पास क्या होगा, प्राइम नंबर नहीं होगा। इधर आ जाए बेटा, इसको 2 + 1 कितना होता है, अच्छा, 2 + 1 3, 3 + 5 होता है 8। ठीक है, तो 8 आपके पास 3 पर डिविजिबल नहीं है। तो आगे चलते हैं, इधर आ जाए, ये भी आपके पास 2 + 1 3, और 10 उस पर डिविजिबल नहीं 3 पर। इधर आ जाए बेटा, ये 2 + 1 कितना हो जाए, 3, 3 + 9 12, और 12 3 पर डिविजिबल है। तो ये भी आपके पास क्या है, प्राइम नंबर नहीं है। ठीक है, अब आ जाए हमारे पास 4 पर, कोई डिविजिबल नहीं, ये 4 पर डिविजिबल नहीं है। ठीक है, ये तो निकल गया। ये 4 पर डिविजिबल, लेकिन ये 5 पर डिविजिबल है। एंड में इसके क्या आ रहा है, 5 आ रहा है, तो ये 5 पर डिविजिबल है। तो ये भी आपके पास प्राइम नंबर्स नहीं है। ठीक है, और ये 5 पर डिविजिबल नहीं है। तो अगर आप देखें आगे, इसको चेक करें, हमारे पास दो ही नंबर बचे हैं अब, 11 और 17। और ये दोनों आपके पास क्या है, प्राइम नंबर्स है। ठीक है, इनको चेक करना कि आपके पास में ट्रायल डिवीजन मेथड आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, इसका नेक्स्ट पार्ट करते हैं, बी पार्ट, 21
220 30 तक। ठीक है, तो पहले इसको मैं लिख लेता हूँ सारे। 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 और लास्ट में 30। अब इसमें भी हमने क्या करना है सबसे पहले बेटा, जो इवन नंबर जितने भी आ रहे हैं ना, जैसे कि हमारे पास ये 2 है, ये भी एक इवन नंबर है, ये भी एक इवन नंबर है, ये भी एक इवन नंबर है, ये भी लास्ट में इवन आ रहा है, तो वो 2 पर डिविजिबल होंगे। तो ये सारे आपके पास क्या है, ये प्राइम नंबर्स नहीं होंगे। ठीक है, क्योंकि 2 पर डिविजिबल है, तो जो भी नंबर आपके पास 2 पर डिविजिबल होगा वो प्राइम नंबर नहीं होगा। दूसरा देखते हैं बेटा 3 पर। अब ये देखो, 3 पर हमारे पास क्या होता है कि सब नंबर का सम लेना होता है और 3 पर डिवाइड करना होता है। अगर वो 3 पर डिविजिबल है तो वो नंबर भी 3 पर क्या होगा, डिविजिबल होगा। तो देखिए बेटा, ये हमारे पास 3 पर डिविजिबल नहीं है। ठीक है, ये 5 ये 3 पर डिविजिबल नहीं है। ये देखिए हमारे पास 4, किराया और घर का खर्चा बर्दाश्त करना मुश्किल हो गया। ठीक है, ये भी 2 पर 3 पर डिविजिबल नहीं है। इधर आ जाए बेटा, ये आपके पास देखो 2 + 2 4 और +9, +5 9, तो ये आपके पास 3 पर डिविजिबल, तो ये भी आपके पास नहीं होगा। इधर आ जाए हमारे पास बेटा, ये हो जाएगा 11, ये भी 3 पर डिविजिबल नहीं है। इधर आ जाए बेटा, ये आपके पास होगा 2 + 2 कितना हो जाएगा, 4 और +9, तो ये आपके पास होगा 13, और 13 आपके पास 3 पर डिविजिबल नहीं है। ठीक है, आगे देखते हैं बेटा हमारे पास कोई और नंबर बनता है इसमें कि नहीं। जो प्राइम नंबर है हमारे पास बेटा इसमें आएंगे। अच्छा जी, ये जो नंबर है आपके पास बेटा, ये इसमें अगर हम देखें, ये जो नंबर है ना, ये 43 पर क्या है, इसको हम 43 पर डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपके पास 43 पर डिविजिबल है, तो ये प्राइम नंबर नहीं होगा। ये जो नंबर है बेटा, ये आपके पास, अगर इसको हम देखें तो ये 7 पर डिविजिबल है। ठीक है, ये आपने कैलकुलेटर चेक कर लेना। ठीक है, तो ये भी आपके पास 7 पर डिविजिबल है, तो ये प्राइम नंबर नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद आ जाए 2027, ये आपके पास किसी नंबर पर डिविजिबल नहीं, 1 और अपने आप पर डिविजिबल है। ठीक है, और दूसरा आपके पास 2029, ये दोनों नंबर्स क्या हैं, तो हमारे पास जो प्राइम नंबर्स होंगे बेटा, प्राइम नंबर्स आर 2027 एंड 2029। ठीक है, ये दो हमारे पास प्राइम नंबर्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास। इफ ए एंड बी आर टू होल नंबर्स, ए और बी हमारे पास बेटा दो होल नंबर्स हैं। ठीक है, सच दैट के ए और बी को मल्टीप्लाई करवाओ तो मेरे पास आंसर आता है 2027। ठीक है, और हमने यहां पर अभी ऊपर पढ़ा हो तो कि 202 क्या है, एक प्राइम नंबर है। ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए प्लस बी, एक्सप्लेन योर आंसर। इस तरह क्वेश्चन हमने पहले भी किया हो इस एक्सरसाइज में। ठीक है, तो ए टाइम बी इज इक्वल टू 2027। ठीक है, और ये आपके पास एक प्राइम नंबर है। ठीक है, अब प्राइम नंबर है, उसके दो ही फैक्टर हो सकते हैं। ठीक है, 2 फैक्टर्स उसके होंगे, आपको पता है।
टू फैक्टर्स वन एंड नंबर इट सेल्फ, ठीक है। तो इसके दो फैक्टर्स होंगे बेटा हमारे पास, 2027 के, वो 1 और 2027, ठीक है। तो ये आपके पास बेटा ए की वैल्यू हो जाएगी और यहां से ये हो जाएगी बी की वैल्यू। और हमने क्वेश्चन में क्या फाइंड करना है, ए प्लस बी। तो ए 1 है और बी हमारे पास है 2027, दोनों का सम करूंगा आपके पास हो जाएगा 2028।